नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो आगे पढ़े थे, जो गद्य काव्य वह उनका जो असाइनमेंट है वह आज हम लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ पे लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो असाइनमेंट में जो पहला काव्य हमने पढ़ा था बेटी, उनका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनमें पहला विकल्प है जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। तो जीवन में उन्नति करने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, परिवार, सहारा, शिक्षा और परीक्षा। तो यहाँ पे उनका उत्तर आएगा जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। दूसरा विकल्प है बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। तो यहाँ पे विकल्प है परिवार, समाज, पाठशाला, धरती। तो उनका उत्तर आएगा बेटी धरती का चांद बनेगी। अब जो पहला प्रश्न हमने लिखा उनका ब विभाग है, तो वह लिखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनमें पहला जो प्रश्न है इस तरह से है, तारा बनेगी खाली जगह बनूंगी। तो खाली जगह में आएगा आपका उत्तर तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। दूसरा प्रश्न जो है धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। धरती पर चमकूंगी तो उत्तर आएगा उजियारा करूंगी। तीसरा प्रश्न है पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी। तो खाली जगह में आपका उत्तर आएगा मेहनत करूंगी। चौथा वाक्य है दुनिया को देखूंगी मैं, खाली जगह को समझाऊंगी। तो उत्तर आएगा दुनिया को समझाऊंगी। आगे का जो प्रश्न है 5, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। अब उनका जो है प्रश्न 1 का क विभाग है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। गगन पे चमके चंदा। उनका उत्तर इस तरह से आएगा गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। दूसरा अपने पांव पर चलकर मैं। उनका उत्तर लिखो अपने पांव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा प्रश्न तितली बनूंगी मैं। उनका उत्तर लिखो तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। अब आप प्रश्न 1 का जो ड विभाग है वह लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उनका पहला प्रश्न है बेटी तारा बनकर क्या करेगी। उनका उत्तर लिखिए बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। दूसरा प्रश्न है बेटी धरती पर किस तरह चमकना चाहती है। तो उनका उत्तर लिखिए बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। तीसरा प्रश्न है बेटी किस लिए मेहनत करेगी। तो उनका उत्तर लिखिए बेटी
इसलिए मेहनत करेगी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बेटी मेहनत करेगी। आगे चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? उनका उत्तर लिखिए, बेटी दुनिया को समझने के लिए पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। आगे पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए, बेटी अपने पांव पर कैसे खड़ी होगी? तो उनका उत्तर इस तरह से लिखिए कि बेटी अपने पांव पर पढ़ लिख कर मेहनत कर कर अपने पांव पर खड़ी होगी। अब जो है छठा प्रश्न, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? तो उनका उत्तर लिखिए, बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। अब आप प्रश्न 2 उनका जो अविभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला प्रश्न है, बेटी कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखिए। तो उनका उत्तर इस तरह से लिखिए कि हमारे समाज में बेटी को मनचाहा दर्जा नहीं मिल रहा है। उनको आगे बढ़ने के लिए पढ़ लिख कर दूसरों का सहारा बनने के लिए उनको मेहनत करनी है और लड़की को आगे पढ़ लिख कर मेहनत कर कर समाज में अपनी जगह बनानी है। लड़की की भावनाओं को इस कविता द्वारा व्यक्त किया गया है और लड़की आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज की सेवा करना चाहती है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में भी पुरुषों के मुकाबले वह पीछे नहीं रहना चाहती। इस तरह वह आगे बढ़कर अपनी दूसरों का सहारा बनना चाहती है। इसका भाव बेटी कविता का भावार्थ इस तरह से है। अब दूसरा प्रश्न, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो उनका उत्तर लिखिए। बेटी की तमन्ना है कि वह चांद की तरह धरती पर चमके, वह दुनिया रूपी बगीचे में जो खिले हुए फूल है उनकी तरह खिलना चाहती है। वह हवा में तैरकर हवा को चूमना चाहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचकर वो नाचेगी। ऐसी बेटी की तमन्नाएं है। तीसरा प्रश्न जो है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो उनका उत्तर लिखिए। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़ी रहेगी और फिर दूसरों को सहारा देने के लायक बनाएगी और समाज में अपना एक स्थान बनाएगी और दूसरों को सहारा देगी। बेटी आगे का प्रश्न है प्रश्न 4, बेटी की तरह आप किसका सहारा बनेंगे? क्या क्या करेंगे? किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो पहले तो बेटी की तरह
खुद को दूसरों को सहारा देने के लायक बनाएंगे, इसलिए हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, फिर धन कमाएंगे, उन धन से दूसरों को सहारा देंगे और गरीब बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे, मरीजों को इलाज के लिए उसको सहारा देंगे। इस तरह से आप भी बेटी की तरह दूसरों का सहारा बन सकते हैं। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? यह प्रश्न आप खुद से लिख सकते हो कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो बड़े होकर आप एक अपाहिज का डॉक्टर बनना चाहते हो, और आजकल कई दुर्घटनाएं हो रही है, उस दुर्घटना में अपंगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और उन अपंगों को सही तरह से इलाज भी नहीं मिल रहा है। तो आप अपंगों का डॉक्टर बनकर उनकी इलाज में मदद कर सकते हैं, उनको समाज में एक दर्जा दे सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि अपंग को समाज में उस तरह का सम्मान नहीं मिलता और कई अपंग ऐसे भी हैं जो उनको अपना पेट भरने के लिए उनको फुटपाथ पे भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता है। ऐसे लोगों की हम मदद भी कर सकते हैं। फिर छठा जो प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं से लिख सकते हैं कि आप जीवन में एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। समाज में जो ज्ञाति पाति का जो रीत रिवाज है उनको दूर करना चाहते हैं और समाज में नए जो बदलाव है लाने ज़रूरी है, वह बदलाव लाने का जो प्रयत्न है वह आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं वह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेटी काव्य था, उनके जो प्रश्न थे असाइनमेंट में वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।